बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिब नूर। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स। कल एक प्रोग्राम हुआ है समर न्यूज़ की स्क्रीन पर और वो प्रोग्राम रेड लाइन तलत हुसैन का है, जिसमें वो एक यूथ कन्वेंशन में गए हैं। उन्होंने यूथ को इकट्ठा किया है और वहाँ पे चंद सियासतदानों को बिठा के यूथ से सवालात किए हैं और यूथ ने उन सियासतदानों से सवालात किए हैं। तो इस प्रोग्राम ने जो एक बयानिया बनाया जा रहा था इमरान खान के खिलाफ, उस सारे बयानिए को वाड़ के रख दिया है। वो उसका है ना शेर अफजल मरवत का कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो उन सवालात के बाद तलत हुसैन का प्रोग्राम भी बढ़ गया, जिसमें JUI के हाफिज़ हमदुल्ला, नून लीग के एहसन इकबाल और जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक गनी, जो एक काबिल एहतराम पर्सनैलिटी हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे नौजवानों को ये इख्तियार दिया गया कि आज आप इनसे सवालात करते हैं तो कर सकते हैं, जिस पर नौजवानों ने ऐसे ऐसे सवालात किए, ऐसे ऐसे जमहूरियत, जो ये एक नौजवानों के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो नौजवानों ने वो इमरानी शऊर दिखाया है। मैं कहता हूँ कि ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर है। ये वो शऊर है जिससे जो इमरान खान ने इस कौम को दिया है, इस नौजवान को दिया है, और वो सवालात की हिम्मत उनमें पैदा की है। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले भी होता था, लेकिन जो इस बार हो रहा है ना, ये बदतमीज़ नौजवान कर रहे हैं, जिन्हें हम बदतमीज़ नौजवान कहते हैं कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ना आगे का पता है, ना पीछे का पता है, ना इन्हें कुछ पता है। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात किए हैं कि जो हमारे एंकर साहब थे तलत हुसैन साहब, वो खुद दंग रह गए कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। तो मैं आपको चंद एक सवालात जो नौजवानों के हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये उन्होंने किया कि नौजवानों की सबसे बड़ी जमात PTI इस वक्त नौजवानों को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन जमहूरियत आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पे PTI का कोई नुमाइंदा है ही नहीं। जिस पर तलत हुसैन का कहना था कि हमने बैरिस्टर गौर को दावत दी थी लेकिन वो आए नहीं। लेकिन ये तो और बात है ना कि PTI का जो वहाँ पे नुमाइंदा था ही नहीं, तो आपकी जमहूरियत कहाँ गई। और मतलब कि आप ये देख लें कि इतना बड़ा फंक्शन करवा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात और नौजवानों में मकबूल तरीन जमात, उसका कोई नुमाइंदा मौजूद ही नहीं था। तो इस पर तलत हुसैन साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब ये था कि हमने दावत दी थी, उन्होंने ओके किया, लेकिन वो आए नहीं। आगे इसका बैरिस्टर गौर पे पता चलेगा कि उन्होंने इसको ओके किया है या नहीं। और जो दूसरा अहम और इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि अगर आपने नवाज़ शरीफ को हुकूमत देनी है तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा है। ये एक लड़की ने सवाल किया और ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के हर एक बंदा इस वक्त ये सवाल पूछ रहा। अगर आपने इसी तरह लाडलापन, इसी तरह लाड और प्यार से नवाज शरीफ को लाना था, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के इतने खरब रुपए, इतने अरब रुपए ज़ाया करने के। सुकून से लाएं, उसे बिठा दे कुर्सी पे कि भाई ये तेरी अमानत है, ये तू ले, और हम आपको कुछ नहीं कहते, आप वज़ीर आज़म हैं। जैसे काकड़ को बिठा दिया है ना, ऐसे नवाज शरीफ को भी ला के बिठा दें। क्या ज़रूरत है इतने पैसे ज़ाया करने की। ये बुनियादी सवाल है जो अवाम पूछ रही है इस वक्त, क्योंकि अवाम में इस वक्त नवाज शरीफ की मकबूलियत मेरे ख्याल से 20 से 25% होगी, बल्कि इससे भी कम होगी, 10% होगी। क्योंकि 90% तो ये जो इदारे हैं, गैलप सर्वे है, इधर उधर के वर्ल्ड टाइम है, वो बता रहे हैं कि 90% तो इमरान खान की मकबूलियत है। तो फिर नवाज शरीफ की तो 2-3% होगी। बाकी उसमें बिलावल भी आता है, जरदारी भी आता है, मरियम भी आती है, सारे आते हैं। तो उनको मिला के तो इमरान खान अकेले की 90% बन रही है। तो आप हिसाब लगा लें कि किस तरह एक पूरे निज़ाम को तहस नहस करके एक शख्स को लाडलापन उसको दिया जा रहा है और उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो आजकल का नौजवान है वो बड़ा बदतमीज़ है। वो सवाल पूछता है, वो कहता है हमें बताओ भाई क्यों ऐसा हो रहा है। और एक नौजवान ने सवाल किया कि पाकिस्तान से नौजवान, जो 8 लाख नौजवान एक साल के अंदर मुल्क से बाहर चले गए हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान में नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा, क्यों नहीं नौजवानों के लिए किए जा रहा। तो इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये वो, मैं कहता हूँ ये वो शऊर है जो इमरान खान ने इस कौम को दे दिया। ना कोई ये काम, ना कोई आलिम कर सका, ना इससे पहले कोई सियासतदान कर सका, ना कोई उस्ताद कर सका। ये काम एक बंदे ने कर दिया है और वो बैठा है अडियाला जेल में।
जिसने इस कौम के नौजवानों को ये शऊर दे दिया है कि अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक मांगो इनसे। अगर नहीं मांगोगे तो रोन दिए जाओगे, अगर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करोगे तो रोन दिए। यही चंद ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान पिछले 40-45 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या दिया है इन्होंने इस मुल्क को? सिवाय जी हमने सड़कें बना दी। उसमें आपने कितना कमीशन खाया है भाई, वो देखें। उसके अलावा मेट्रो बना दी। मेट्रो पाकिस्तान को लॉस में है। ठीक है, अवाम के लिए एक वक्त का फ़ायदा है, लेकिन आप मुल्क को देखें, नेशनल इंटरेस्ट देखें, उसमें मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। आप सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती भाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना में सड़कें नहीं बनी थी, रियासत मदीना में शऊर दिया गया था। रियासत मदीना में लोगों को समझाया गया था कि आपने तालीम दी गई थी कि आपने ये काम करने हैं तो आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी दुनिया में इज्जत होगी, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट होगी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आज कहाँ है ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत? आज कहाँ है पाकिस्तानियों की इज्जत?